अजमेर के वार्ड 74 की पार्षद रूबी जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि निगम की ओर से अवैध रूप से बने एक मकान के हिस्से को तोड़ा गया था, जिसका आरोप मकान में रह रहे लोगों ने स्थानीय पार्षद रूबी जैन पर लगाया है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पार्षद ने उनसे 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसको उन्होंने देने से मना कर दिया था। द्वेष में आकर उन्होंने निगम से ये कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ बदतमीजी भी की गई। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि पार्षद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय पार्षद रूबी जैन ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि निगम की कार्रवाई अवैध रूप से बने हिस्से पर हुई है, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोग उनके घर पर लाठी डंडे लेकर भी पहुंचे थे और मारने की धमकी तक दे डाली थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं तो सर देखो मजदूरी पे गया था, काम पे जाता हूँ, मैं कारीगर हूँ और मैं यहाँ था नहीं एक्चुअली। ये इनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं इंदिरा कॉलोनी वैशाली नगर काम पे गया था। तो इनका फ़ोन आया, बोले यहाँ पे नगर निगम की पूरी टीम आई हुई है, भैया यहीं था बेटा। तो मैंने कहा क्यों आई हुई है भाई? बोले बाथरूम तोड़ रहे हैं। तो मेरे को वहाँ से आने में कम से कम 10-15 मिनट लग गए। और ये शुरू से इन्होंने हमारे को तंगी करा, 2-3 साल से आज देख लो, ये जब से मैं आया हूँ ना, जब से हमारे को परेशान कर रही है। कभी पैसे मांगती है और पैसे की डिमांड भी करी ना, तो अब लोगों को भेज करके मेरे को धमकी दिला रही कि तूने झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया मेरे ऊपर। और ये मेरा बाथरूम का 50,000 का नुकसान कर दिया साहब। मैं गरीब आदमी हूँ और जबकि नाला है नहीं, नाला होता तो पहाड़ से आता ना, या मेरे घर से ही नाला चालू होगा। कितनों की डिमांड करी पैसों की आपके? 50,000 की डिमांड करी साहब। किन्होंने की थी? ये इनके ही कोई लड़के आए थे, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। क्या बोला था उन्होंने आपको? भाई मैडम को कुछ पैसे दो, 50,000 रुपये दे दो तो आपका ये मकान भी बन जाएगा और ये भी हो जाएगा, बाथरूम सब बनाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। किसी का तो जिक्र किया, कौन सी मैडम को पैसे देने की बात करी उन्होंने? मैडम तो ये हमारे तो रूबी जैन है। अच्छा। अब ये धमकियाँ दिला रही मेरे को कि भाई ये तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे पे। आपको धमकी किस प्रकार की मिली आज? ये मेरे 2 जने आए थे अभी, कोई मोटरसाइकिल लेके, ये बोल के गए कि भाई ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, इसको वापस ले लेना, ये तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने अगर गलत बोला तो मैं झूठा हूँ तो माफ़ी मांग लूँगा। आपने कोई फोटो वीडियो लिया क्या उनका? नहीं, मैं एक्चुअली में मेरे पास उस समय वीडियो था नहीं, और इनके सामने जो शख्स रहते हैं वो भी आए थे मेरे को जाति सूचक। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। मेरे घर पे आके मेरे को जाति सूचक शब्दों से इन्होंने मतलब जलील करा था साहब। कौन से समाज से आप लोग? मैं ढोली समाज से हूँ सर। कल 4, 4:30 बजे, 4:45 बजे नगर निगम के वो सब लोग आए थे। मैं घर पे अकेली थी, मेरा बेटा था और मेरा बेटा बाथरूम में नहा रहा था। मैं घर के अंदर थी तो मैं बाहर निकल के देखा, मेरे को पहले आके सब खड़े हो गए और खड़ा होकर मैं घबरा के बाहर निकली। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये बाथरूम तोड़ना है। मैंने कहा सर बाथरूम तोड़ने का रीज़न क्या है? बोले ये बाथरूम नाले पे है और ये बाथरूम तोड़ना है। मैंने कहा सर मेरा बाथरूम नाले में नहीं है, मेरा मकान 30-40 साल पुराना है मेरा मकान, और ये दीवार बनी हुई है, 40 साल पुरानी दीवार है मेरी। इनके ऊपर मेरी बाउंड्री बनी थी, उसके वो बाउंड्री तोड़ के हमने बाथरूम की दीवार निकाली नहीं। तो हम उसमें घर में रहवासी हैं, मेरी 20-20 साल की बेटियां हैं। आज हमारी ये हालत है कंडीशन से, कल से मेरी बेटियां की और मेरी, हम बाथरूम करने के लिए तरस रहे हैं और दूसरों के घर में हम बाथरूम करने जाते हैं। हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है कि हम कहाँ नहावे कहाँ धोए। मेरा बात पार्षद रूबी जैन ने ये पैसा की डिमांड करती है कि पैसे दो, कोई लड़कों को भेजती है, जिन लड़कों को भेजती है उन लड़कों को हम पहचानते भी नहीं है। यार बोले मैडम को थोड़े बहुत पैसे दे दो तो आपका ये मकान बाथरूम नहीं जुड़ेगा। मैंने कहा भैया हम कहाँ से पैसे लावें, हमारे पास पैसे नहीं। मेरा आदमी मजदूरी करता, मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, हमारे पास पैसे नहीं। हम एक कट्टा ला के, यार मैं खुद मजदूरी करके, मेरा आदमी मजदूरी करके, मेरी 20-20 साल की बेटियां वो मजदूरी करके, मेरी बेटियां कभी तगार ही नहीं ऊंचाई, जो मेरी बेटियां दोनों ने मजदूरी करके और मेरा ये बाथरूम बनाया हमने, और पार्षद रूबी जैन ने ये मेरा बाथरूम तोड़वाया है। ये कहती है कि ये इन रूबी जैन से पहले कितने पार्षद आए होंगे, जितने पार्षद, कोई पार्षद नाम नहीं लिया इस कॉलोनी में। सुडील कास्ट कहते हैं हमारे को। बोले ये गंदे लोग, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं है, ये कभी सुधरेंगे भी नहीं। तो मैडम हम भी तो इस देश का वासी हैं,
हमारा भी तो अधिकार बनता है, हम इस देश का वासी है तो हम कैसे रहे कैसे नहीं रहे। इनके कहने से तो हम सुधरने के हम इस बारे में शिकायत दी किसी को आप लोगों ने? किसको देना सर, हमारी कौन सुनेगा, गरीबों की कौन सुनता है ये बताओ, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है बगान के। तो मैडम ने मेरे को बोला आपको 3 दिन का टाइम देती हूँ, आप रैंप हटा दो, उसके बाद आपको कोई वो नहीं है। तो मैडम ने, मैं बोली, मैंने कहा मैडम मैं आप कहो तो मैं शाम का ही मेरा आदमी घर पे आएंगे, मैं रैंप तोड़ दूंगी। बोले शाम को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 3 दिन का टाइम देती हूँ, 3 दिन में आप तोड़ देना। तो मैं उसी दिन शाम को ही मैंने तोड़ दिया रैंप हमारा। फिर रैंप तोड़ने के बाद नगर निगम की मैडम आई देखने, मैंने कहा मैडम हमने हमारा रैंप तोड़ दिया। बोलो चलो कोई बात नहीं, अब टेंशन नहीं है आपको। फिर उसके बाद में मेरे घर पे मेरे आदमी को नोटिस दिया, हमने नोटिस का जवाब दिया। उसके बाद जवाब देने के बाद में हमारा बाथरूम कल आके और टीम ने तोड़ दिया। और आज हमारे 20-20 साल की बेटे, हम बाथरूम करने के लिए तरस रहे, हम लैटरिन करने के लिए तरस रहे, हम सुबह से नहाए नहीं हम। मेरा भौरी देवी पवार। कल हमारे वार्ड 74 छतरी योजना में स्थित कच्ची बस्ती में एक जो आतेड़ का नाला जा रहा है, बरसाती नाला, उस पर एक अतिक्रमण का मामला जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। वहाँ नाले के ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई पूर्व में भी निगम द्वारा की गई है। मना करने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद वह आदमी रोज निगम रैंप बनाने के बाद रैंप तोड़ा है। रैंप तोड़ने के बाद उन्होंने इस पे बाथरूम बना लिया। ये कार्यवाही छतरी योजना विकास समिति के तहत निगम द्वारा की गई है, जिनका कहना है कि पार्षद ने ये कार्यवाही करवाई है। आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनसे किसी चीज़ की डिमांड की है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मैंने कोई डिमांड नहीं की। अगर ऐसा कुछ है तो वो कृपया इसका प्रूफ ला के बताएं मुझे। धमकी दिए तो बताएं, हमारे पास तो इस चीज़ का प्रूफ है। कल वही लोग हमारे घर पे लकड़ियाँ लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, हमें जाति सूचक शब्द बोले, उनके द्वारा बोले गए थे, और हमें जान माल का खतरा है, हमें ये बोल के कि आज की तारीख में हम आपको काट देंगे। शिकायत किशनगंज थाना में शिकायत इसकी दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद दोनों गणपत जी एवं उनके पुत्र जयेश जी, दोनों को 155 के तहत पाबंद किया गया। नाला है वाकई में, तो उन्होंने अपनी नोटिस आने के बावजूद अपनी नाले पे से गाय हटा ली थी, और अतिक्रमण जो कच्चा अतिक्रमण था वो भी उन्होंने हटा लिया। वार्ड 74 रूबी जैन।